जिसको ज़्यादा नीड होगी मैट की मैं उसको दे दूँगा, मुझे तो नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई मैं तो मशीन हूँ। जी और संजीव को मैंने भिड़वा दिया है, अब वो आर्गूमेंट में लगे पड़े हैं। हम आगे चलते हैं, वहाँ नंबर आने वाला है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हो और आपने मेरा पहला वाला जो सीरीज़ का व्लॉग था वो भी एंजॉय किया। सो भाई रात को जहाँ हम रुके थे ना, कुछ इस टाइप की जगह थी और भाई ये रूम था हमारा 2। सुबह 6:10 हो गया, हमारा 6 बजे का प्लान था निकलने का और हम जो मैंने आपको दिखा था मैं वहाँ रुके पड़े थे और भाई जल्दी जल्दी हमने नहाया हुआ है ठंडे पानी से। जी लोगों ने तो गर्म से नहाया। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा सोनप्रयाग के लिए, वहाँ से हमारी ट्रैक होगी और बाल वाल गीले हैं भाई, सही में सही ठंडा हो रहा है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। शंकर भी है ना, अभी भी लेट कर रखा है। तो आज हमारी ट्रैक होगी सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ। तो भाई ट्रैक में मैं जाऊँगा, मैं ट्रैक के लिए अपने चेस्ट माउंट भी रखा, 2-3 चीज़ें और रखें हैं। तो मैं उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। बैग मेरा क्योंकि हमने ना क्या कर दिया, हम 6 लोग हैं तो हमने 2 का सामान एक में बैग में कर दिया है और मैंने और मेरा जी का बैग सामान एक में है। और भाई ठंडा बहुत हो रहा है तो मैं भी अपना बैग अभी उसमें रखता हूँ और उसका चलते हैं। तो भाई फाइनली हमें टैक्सी वाले ने एक जगह छोड़ दिया था, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे और है, पर हमें यहाँ के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी और उसके लिए लाइन देख लो, पूरी लाइन है। और भाई हम ऐसे ब्रिज में है। संजू है टैक्सी वाला कैसा लगा आपको रूल? कौन सा? अरे ये एकदम बढ़िया है, ये ऐसे ही होना चाहिए। कैसा और क्या, लाइन बनाओ अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 50 रुपये हम दे रहे हैं जबकि गाड़ी अपनी बुक करा के लाए हैं, ये गलत है। ऐसे करते हैं हम अपनी गाड़ी लाएंगे, जाम लगाएंगे, ये भी तो जाम लग रहा है। 50 रुपये की गाड़ी नहीं दे रहे हम लोग, ये गाड़ी है तो भाई देखो वहाँ से पूरा जा रहा है। जी और संजीव को मैंने भिड़वा दिया है, अब वो आर्गूमेंट में लगे पड़े हैं। हम आगे चलते हैं, वहाँ नंबर आने वाला है। और भाई ये है कि यहाँ से हमें 50 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ेगा टैक्सी के लिए और फिर हमें आगे छोड़ेंगे, वहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी। तो चलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं। तो भाई टैक्सी के लिए रस देखोगे, और ये टैक्सी हमें वहाँ छोड़ेगी जहाँ से केदारनाथ की ट्रैक स्टार्ट है। ये 5 किलोमीटर तक हमें टैक्सी ले जाएगी और पर पर्सन 50 रुपये मैंने आपको बताया था और उसके इतना रश है। मुझे तो वहाँ जाके नहाना है, ऊपर जाके। बंदे हमारे ग्रुप में जितने स्कॉट्स आ रहे हैं सबने मना कर दिया, तो हम नहीं रहेंगे। मैं तो नहाऊंगा क्योंकि भाई कल मॉर्निंग में भी आरती के टाइम पे जाऊँगा तो मैं तो नहाऊंगा, ये तो मेरा कंफर्म है। और बाकी वहाँ तक जाना है, हमने अपनी 2-2.5 किलोमीटर की जो ट्रैक थी हमने सही से कंप्लीट कर दी है। अभी गाड़ी ट्रैकिंग अभी स्टार्ट होगी हमारी, वहाँ मेन अभी हुई नहीं है, मेन होगी, पर हमने जो गाड़ी का पैसा दिया था ऐसे ही दे दिया। हम नेचर को एंजॉय करते आ गए, बिना बैग के फ्री माइंड आया बिल्कुल। सो फाइनली यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटो खिंचा ली हैं। अभी यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट है और जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती हैं टैक्सी में ज़्यादा कि आपको 50 रुपये पे करने पड़ते हैं 5 किलोमीटर के, वो हमें यहाँ पर तो छोड़ देते हैं। आपको टैक्सी दिख रही होगी और यहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम जी लोग संजीव का वेट कर रहे हैं, हमारे बैग वहीं पर ही हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं। हम तो पहली भाई वॉक करते करते आ गए थे 500 मीटर बाद ही। शंकर हिमालय देखिए, सबसे पहले कैसा रिएक्शन रहेगा आपका? सलूट फॉर द महादेव। अरे नाइस। सबसे पहले शंभुनाथ देवों के देव महादेव को सबसे पहले मेरा प्रणाम रहेगा और फिर हम शिव तांडव सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। मेरे पे पोर्टेबल स्पीकर भी है तो अच्छे से बजाएंगे और फुल एंजॉय करते हुए चलेंगे। बिल्कुल। तो भाई यहाँ से स्ट्रीट्स है, थोड़ी मार्केट वार्केट भी है जी, चलते रहते हैं। तो भाई केदार गेट पे पहुँच गए, ये गेट बंद रखा है। यहाँ पे कुछ होगी क्या चेकिंग वेकिंग? अभी तो नहीं है, मे भी है। रजिस्ट्रेशन चेक होगा तो करवा देंगे, हमने तो रजिस्ट्रेशन करवा के आए। बाकी काफ़ी अच्छा बना रखा है। घोड़ा करोगे भैया? घोड़ा नो घोड़ा, हम खुद ही घोड़े हैं। घोड़े को ले जाना तो बता देना, हमें कंधे पर के ले जाएंगे। और हेलीकॉप्टर हर 10-15 सेकंड में दिखे जा रहा है और मैं तो बिना बैग के फ्री चल रहा हूँ क्योंकि जी ने बैग उठा रखा है। आगे जाके जी से मैं ले लूँगा। मैंने उन्हें कहा कि थक जाओगे तो बता देना। बाकी मेरे जैसा एक ही बंदा एक्टिव, ये बहुत तेज़ चल रहा है। सुंदर भैया एक बात बताओ यार, शंकर भैया इतनी एनर्जी कहाँ से लाए इस एज में यार? एज में मोटिवेट करो यार। हम बताओ। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। हम भी हैं। और मैं रानीखेत का हूँ। अच्छा, हम भी कुमाऊँ के हैं। खून दौड़ता है मेरे अंदर। अच्छा, मिलिट्री खून दौड़ता है? वो नहीं दौड़ता है हाँ, पर खून नहीं दौड़ता, पर जज्बा वैसा ही है हमारे अंदर भी। पहाड़ी लौंडे हाँ का क्या ही कहना। सही बात। एक टांग में 2 गाँव नाप दें। अरे नाइस यार, ये तो मुझे पसंद है आपकी बात। हैं जैसे बजरंगबली ने एक छलांग में पूरी वो लंका की वाली नदी टाप दी थी। और क्या भाई देखो लोगों को,
चलो आजा पिट्ठू आ जाओ। फुल वाइट पिट्ठू में ले जा रहे हैं, तो मुझे घोड़े से अच्छी चीज़ तो ये लगती है, भी ले जा रहे हैं। इनके लिए सैल्यूट है, क्योंकि जानवर पे तो अत्याचार नहीं करते, अपनी मेहनत पर बिलीव रखते हैं और उस पर ही काम करते हैं और उससे ही कमाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, कम से कम किसी घोड़े पे तो डिपेंड नहीं है, खुद से कर रहे हैं, खुद ही उठा रहे हैं, खुद ही ले आ रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही मेहनत कर रहे हैं। सो भाई ट्रैक करते करते जी लोग तो आगे निकल गए। केदारनाथ 10 है और रुद्रा पॉइंट, केदारनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया। और भाई मुझे तो यहीं से चोटी वोटी सब दिख रही लग गई, अब जितनी पास जाते आ रहे हैं सब क्लियर दिख रहा है। काफ़ी बेसिक ट्रैक है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी इजी है, कंफर्टेबल है, काफ़ी चौड़ा भी है। जो गौमुख का है वो बहुत डिफिकल्ट था भाई, वो रिस्की भी था, बट हाँ वहाँ पे ये था इस ट्रैक में, वहाँ के ट्रैक में पीस थी भाई, शांति थी। यहाँ पे बहुत क्राउड है, हल्ला वल्ला ये चाँचू, लोग घोड़े में बैठे बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट जो गौमुख का था वो काफ़ी पीसफुल ट्रैक था और कुछ ऐसे ही आगे जी लोग आ रहे हैं। और हाँ हेलीकॉप्टर का भी मैंने पता किया था, हेलीकॉप्टर का यहाँ का प्राइस ज़्यादा 2-2.5 से 3 हज़ार रुपये है, बट आपको उसके लिए बुकिंग अराउंड 2 महीने पहले करानी पड़ेगी, 2 से 2.5 महीने पहले। सो भाई घोड़े से अच्छा है तो वो है, सेफ भी है, और घोड़ा भी मैंने नीचे देखे बंदे गिर गया था एक आधा, तो घोड़ा सेफ भी नहीं है भाई और अच्छा भी नहीं है। आगे तो कोई नहीं गया। सो भाई गढ़वाल मंडल पे खाने वाने का कुछ देखते हैं, तो यहाँ पे वेट करते हैं, तो को आ रहा है ना। देखना। हेलो भाई, ये भाई मेरे साथ बहुत देर से आ रहे हैं। अभी हमें 3 बंदे रह गए, शंकर भैया, अमित भैया और संजू भैया, वो 3 आ रहे हैं, तो उनका वेट करते हैं और खाना खाते हैं। भाई मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया, खाली पेट आ रहे हैं। तो भाई अपनी चाय आ गई है बाहर की व्यू के साथ, नाइस है, चाय तो अच्छी हो रही है, पिए चाय अच्छी हो रही है, चाय तो टेस्टी हो रही है भाई। पराठे का वेट है और मैगी का वेट करें। ठंडा होगा शाम को पीऊँगा चाय बढ़िया करके। मैं वैसे कैजुअली चाय पीता नहीं हूँ, पर जब भी पहाड़ में आता हूँ तो गर्म ठंडा नहीं देखता, चाय हमेशा पीता हूँ। कल एक मांग रहा कॉफ़ी मांग रहा उत्तराखंड में आके यार भाई। उसको मैंने कहा भी भाई उत्तराखंड में यहाँ चाय मिलती है, हंस रहा, फिर बोला नहीं भाई कॉफ़ी भी मिल जाएगी। मैं कहा पी ले फिर, और क्या। फाइनली भाई ब्रेकफास्ट कर लिया और भाई बॉडी ऐसी रिफिल हो गई ना दोबारा। जी पेमेंट कर रहे हैं तो उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे कितना क्राउड सा हो गया घोड़ों का ना। हाँ यहाँ पर ना वो ये ना रामबाड़ा है ना, यहाँ पर इससे थोड़ा आगे रामबाड़ा पड़ता है। हाँ। तो इसलिए ना यहाँ पर वेटिंग एरिया बना रहे हैं, लोगों को भूख लग जा रही है क्योंकि अभी हाफ आगे चल के आ चुके हैं। तो हमने कम से कम 6-6.5 किलोमीटर ट्रैक कर लिया, 10 किलोमीटर की और रह गई है। संजू भैया अमित भैया और शंकर भैया आगे निकल गए, हम यहाँ पे जेजी का वेट कर रहे हैं और चलते हैं फिर आगे, हम दिखाते हैं आपको और भी नज़ारे यहाँ के। बाकी वहाँ बर्फ़ दिख रही है, मैं वहाँ जाके आपको दिखाना चाहता हूँ कि बर्फ़ सुबह खड़ी चढ़ाई आने वाली है, वो दिख रही होगी। और अब जो यहाँ से ट्रैक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, अब तक तो नॉर्मल था। जो वो पुल दिख रहा है वो पुल क्रॉस करती खड़ी चढ़ाई है। और भाई अभी ये अच्छा किया हमने कि खाना खा लिया, अगर वहाँ पहुँच के खाने की सोचते फिर तो अमित भैया जाते। इस सेतु के बाद सीधा भाई खड़ी चढ़ाई आने लग जाएगी। और बस में लिखा पड़ा है एक समय में 24 व्यक्ति से ज़्यादा सेतु पे ना खड़ा है। और लोगों को देख रहे हो तो गाड़ी नहीं आएंगे भाई क्या व्यू है यहाँ से। तो मैं सेतु के बाहर ही खड़ा था, लोगों में दिमाग तो है नहीं। हम थोड़ा यहाँ से वहाँ थोड़ा फ़ोटो ले लेते हैं, थोड़ा यहीं से फ़ोटो वीडियो ले लेते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और थक गया हूँ, बोला नहीं जा रहा है। अब सीधा सेतु क्रॉस करेंगे, यहाँ रुकूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए। लोग कुत्ता बिल्ली लेके चले आते हैं केदारनाथ धाम। अरे धाम है, दर्शन करने आए हो, कुत्ता बिल्ली लेके चले आ रहे हो, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और कंट्रोल भी नहीं है, काटने को जा रहा है, एक को वही काट लेता तो अब इसको काट लेता, लेने के देने पड़ जाते। या तो अग्रेसिव ना हो डॉग। अब अभी उसको लेके वहाँ कहाँ तक जाएंगे अभी देखो। फाइनली भाई यहाँ से केदारनाथ कम से कम 5-6 किलोमीटर रह गया और मैं सबसे आगे हूँ। ग्रुप वाला जी वो देखो वहाँ पे शंकर भैया के वेट कर रहा हूँ, शॉर्टकट आ रहे थे कहीं से, यहाँ तो दिख नहीं रहे। 5-6 किलोमीटर की बात है, फिर सीधा मंदिर दिखेगा
और हिमालय देखेंगे। मैं हिमालय देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ सीरियसली। कितनी दूर होगा जी अभी यार? अभी है भाई 4-5 किलोमीटर होगा भाई। 4-5 किलोमीटर मान लो कि हमें 3 घंटे का ट्रैक हो रहा है, वो भी खड़ी, पूरी ऐसी खड़ी ट्रैक आ रखी है भाई। और थक गए, बहुत थकान लग गई भाई। बैग भी तो भारी हो रहा है, कम से कम 20 किलो का बैग है मेरा भाई। ये मेरे और जे कपड़े पूरे इसमें ही हैं। और अभी बैग उतारा, सही रिलैक्स फील हो रहा है। तुम लोगों के पास पानी रखा है क्या? नो गौरव, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। थक गए यार, भाड़ चढ़ गई यार, कल भेड़ी बोलते भाई मैं व्यू देखने में मज़ा नहीं आ रहा वहाँ का, कितना सुंदर लग रहा है यार वहाँ का। भाई रियल ट्रैकर तो गोलू लग रहा है भाई, मज़ा आ गया गोलू ट्रैक देख के यार। भाई रियल ट्रैकर है क्या? इतना भाई इतना मजा लेके कैसे चल लेते हो? भाई चल रहे थे, पहाड़ी आदमी है, इन माई ब्लड। हाँ जी भाई ये झूठ बोल रहा है, ये बैग तुम लेके आए हो, शुरुआत में लेके आया हूँ। जिया जी सबके पोल खोले जा रहे हैं। भाई जिया जी पूरे ब्लॉग में सबकी पोल खोल रहे हैं। अब और मैं के ब्लॉग्स में भी देखते हो, सच बोल दे रहे हैं यार ये। सो भाई फाइनली वेदर भी चेंज हो गया काफ़ी, देखो क्लाउडी हो गया, बारिश आने जैसा हो गया। थोड़ी बहुत बूंदी पड़ी, थोड़ी बहुत बूंदें ही पड़ रही हैं, बोला भी नहीं जा रहा है, सांस फूल रही है। अभी रोड में दिखेंगी थोड़ी बड़ी बूंदें पड़ी हैं, पर हम पे रेन कोट है। मेरा तो रेन कोट ही मेरे पे है ना, वो इतने बड़े बैग के साथ तो आएगा भी नहीं। ये कहाँ रह गए थे? आपको मिस किया यार बहुत। मैं बहुत स्पीड में आया, देखा नहीं तुमने? वीडियो में हाँ ये देखा मैंने, स्टैमिना नहीं देखा? बहुत सही, मैं बहुत स्पीड से आया भाई। बहुत जल्दी आया आप, हैं? बहुत तेज आया भैया, वाकई बहुत तेज आया भैया। सोचो खाना खाने के लिए रुके थे, खाना बना भी नहीं था, खाना उसने बनाया खाया, उसके बाद भी अभी खाना ना कुछ नहीं खाए थे, मैगी खाए थे, 2 मिनट लगता है और खाली आए हैं तो आ गए थे। सुनो कोई सामान नहीं था इनके पास। सुनो, हाँ कुछ कहना कल चाहोगे? कप मार रहे वहाँ सिगरेट पी रहे थे। हाँ कुछ कहना चाहोगे? ये मैं कट तो नहीं करूँगा, बरसात आ रही है और हमें यहाँ पे रुकना धूप पड़ेगा। मार रहे थे तो देर हो गई। बरसात आ रही है, मेरे साथ में हमें चलना चाहिए, चलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा तेज ना आ जाए ना। यहाँ पे ऊपर शेड लगा हुआ है। भाई वहाँ से क्लाउड्स आ रहे हैं, देखो कितने सारे, वाह यार, पूरा बादल बादल हो गया। तो भाई यही है हिल्स में, कभी भी वेदर कैसे भी चेंज होता है, कभी भी। अभी तक धूप आई थी देख रहे थे, और एकदम बारिश आ गई। भाई हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं फुल ऑन। यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, 2 घंटे का ट्रैक और होगा। तो मैं क्या कहते हैं, चलें चलें चलो चलें चलो चलें, याद Let's go। चलो ज़्यादा पे थोड़ा थक गए, कोई नहीं थक चुका है, चल लेंगे बरो। कहेगा नहीं। भाई बादल बादल पूरे आ गए। सुना था कहीं पे केदारनाथ में आओ बारिश ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता, देख भी लिया। संजू भैया बर्फ गिर गई, ओले ओले कैसा लग रहा है? ओले ओले चले क्या करना है? कितना अच्छा लग रहा है। वो देखो ऊपर बर्फ भी गिर गई है। ऊपर बर्फ भी गिर गई वहाँ पे भाई, जहाँ तक है भाई मुझे लगा शाम को यहाँ पे बर्फ गिर जाएगी। रात में बर्फ गिरेगी यहाँ। गिरेगी ना? चलें क्या आगे ऊपर ही? चलो चलो गौरव का गौरव आगे गया। तो भाई चलते हैं धीरे धीरे, इंजॉय करते हैं। हमें तो कितना फर्क पड़ नहीं रहा है, मैं तो रेन कोट भी पहन रखा है। भाई अब वो रास्ता देख रहे हो, वो 2013 का रास्ता है, आपदा से पहले का, जब आपदा नहीं आई थी। वो पूरा टूट गया है, अब वो नया बना पूरा। पर वो जो रास्ता था ना, बोलते थे बहुत चढ़ाई वाला था पर छोटा था, पर अब तो वो रहा नहीं है। वो बेस कैंप दिख रहा होगा छोटा मोटा था, वो आर्मी का बेस कैंप था उस टाइम पे, तो वहाँ से 2013 में बंदे ट्रैक करके आते थे। अब तो यहाँ से आते हैं। 2013 के बाद सारा प्रलय में बह गया, जो भी हो गया, डिजास्टर आया था, सब ले गया। तो अब नया डेवलपमेंट हुआ, तो नई रोड बनी है, नए ट्रैक बना है। ये भी अच्छा है काफ़ी, पर ये काफ़ी सेफ है, अच्छा है। सो आगे चलते हैं, जी लोगों यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं। बोलो क्यों? फाइनली भाई हम बेस कैंप में पहुँच गए, और आगे का नज़ारा देखोगे कितना सुंदर है। वहाँ पे कैंप वैम्प लगे, जहाँ तक 400-500 रुपये में कैंप मिल जाता है, अगर होटल नहीं मिले तो हमें। तो जी लोग कह रहे हैं होटल देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होटल की रहेगी। अब भाई होटल नहीं मिले तो कहीं तो सोना है, तो टेंट वेंट में। और टेंट में सबसे सही क्या है, एक हमें स्लीपिंग बैग मिलेगा और टेंट मिलेगा। तो मोस्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्तों बताते हैं 500 रुपये पर हेड पड़ता है, और मेरे पे तो मैट भी पड़ी है। मेरे दोस्त आते हैं, मैट नहीं देते हैं वो, तो ना ठंड में रात को नीचे ठंड आती है स्लीपिंग बैग में भाई। तो जहाँ तक जिसको ज़्यादा नीड होगी मैट की, मैं उसको दे दूँगा, मुझे तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं तो मशीन हूँ, चलता रहता हूँ, मैं थकता भी नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ, थक जाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी भाई बेसिक चीज़ें लेके आओ, सीधी बताऊँ, बेसिक चीज़ें लेके आओ। एक अच्छी सी जैकेट, और हो सके तो ऐसी जैकेट लेके आओ जो वाटर प्रूफ भी हो, जो आपका रेन कोट का काम कर दे। मोस्ट प्रॉब्लम मिल जाती है अच्छी काफ़ी,
और जैकेट लाओ तो माइनस में लाओ, -5 तक तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पता किया है यहाँ पे टेम्परेचर शाम को -5 चला जाता है। और अगर आप लोग को वो होटल नहीं मिलता है तो आपको टेंट में सोना पड़ेगा, और टेंट में भाई हवा घुसती है, नीचे से ठंड आती है। तो भाई माइनस टेम्परेचर 5 होगा तो सोचो नीचे से ठंड आई तो और कितना जा सकता है। तो स्लीपिंग बैग भी इतना नहीं बचाता है, तो इसलिए एक अच्छी सी जैकेट, अच्छी सी पैंट और सॉक्स, मतलब वुलन्स के सब कुछ लाओ, जो भी भाई विंटर्स के कपड़े हैं सारे लेके आओ। और हो सके तो जो अंदर आप पहनते हो वो एक आधा टी शर्ट लाओ। मेरे हिसाब से मैं तो 2-3 टी शर्ट लाया था, एक टी शर्ट में मेरा पूरा ट्रिप कट रहा है। अब कल हमें बद्रीनाथ जाना, मैं एक और पहन लूँगा, ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो गोलू यहाँ पे फ़ोटोशूट ले रहा है, इसके बाद थोड़ा फ़ोटोशूट हम भी लेते हैं। भैया कैसा लग रहा है पहुँच के अब लगा मेरे को सही एकदम। और बताओ कि आप ताकत आई। ये बताओ, जो बेसिक बंदा आ रहा है ट्रैक करने, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? उसको मैं यही कहूँगा कि देखो, जैसे इतना लंबा ट्रैक है, ये लिखा हुआ 16 किलोमीटर है लेकिन है नहीं 16, ये है टोटल 22-23 किलोमीटर ट्रैक। सो पहले से थोड़ा वार्म अप कर लो जिससे कि हाथ पैर खुल जाए, नहीं तो फिर आप 3-4 किलोमीटर के बाद ही हाँफने लग जाएंगे, फिर आपको घोड़ा, पिट्ठू या हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए अपनी तैयारी के साथ आए भाई। हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ। हमारे साथ के जितने भी थे, संजू भैया हो गए, जी हो गए, अमित भैया हो गए, इन सब की टांगे बोल गई, किन्हीं की ग्रोइंग में दर्द कर रहा है, किन्हीं की थाई दर्द कर रही है, और अमित भैया की तो पूरी बॉडी पेन कर रही है। सो पेन किलर मैं सही मैंने सोच के लाया था, मेडिसिन मैंने देखा भी था कि मैंने प्रिपरेशन की थी, पर भाई पहली ट्रैक थी मेरी, मतलब इतनी लंबी, तो मैंने इतनी कोई ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे से की भी नहीं थी, तो और भी चीज़ें लेनी थी। तो मेडिसिन मैंने लेके उनको मैंने बोला कि भाई रात को खाना खाने के बाद आप पेन किलर ले लेना और थोड़ी देर सो जाना। तो चलते हैं आगे। भाई आरती हो रही है, यहाँ पर हम आरती ले रहे हैं। जी लोग तो वहीं पर ही हैं, टेंट देख रहे हैं। हम लोग भैया और मैं आरती देखने आ गए थे, तो अब मैं आरती देखता हूँ, थोड़ी बहुत आपको दिखाता हूँ। भाई रात हो रही है और रात को भी टेम्परेचर -2 जा रहा है। हमने यहाँ पे डिनर कर लिया अच्छे से, और भाई कहीं रूम्स नहीं मिले। रूम्स के रेट यहाँ पे चल रहे हैं 12,000 15,000। तो हमने टेंट्स ले लिया, और हमें ऑलरेडी पता था कि हमें टेंट्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स लोग पहले भी यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे पहले ही बताया था। और जो टेंट का प्राइस है 500 पर हेड है, उससे ज़्यादा जाता भी नहीं है। अगर कोई मांगता है तो उसको आप कन्विंस करना कि भैया 500 रुपये ही लेंगे, तो 500 मान जाता है। और अगर आप कैपेबल हो तो आप भाई टेंट ला सकते हो। लोगों ने अपने खुद के टेंट लगा के सो रखे दो, ये बंदों ने खुद ही टेंट, कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि बेचा किसी ने, ये खुद बंदे लाए और टेंट ला के सो गए। तो आप कहीं भी लगा के सो सकते हो, कहीं भी, बट आप पे टेंट होना चाहिए, स्लीपिंग बैग्स होने चाहिए, क्योंकि भाई स्लीपिंग बैग्स होंगे तभी आप टेंट के अंदर सो पाओगे, नहीं तो नहीं सो पाओगे। तो भाई अभी तो थोड़ा हम शायद मंदिर जाने की सोच रहे हैं, मंदिर जाते हैं या तो यार रूम पे टेंट में जाते हैं, जो भी करते हैं। और कल हमें मॉर्निंग में अपना ये क्या कहते हैं दर्शन भी करने, तो उस चक्कर के लिए हमें सुबह शायद 2:30 बजे तक हमें उठ के मंदिर के वहाँ जाना पड़ेगा। और ये भी मैं और संजू भी जाएंगे। तो सीधा मैं तो सोचा रूम पे चलता हूँ, रूम पे चलते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और शायद नेक्स्ट ब्लॉग सीधा मॉर्निंग में 2:30 बजे स्टार्ट हो, कुछ भी हो सकता है। मेरी शकल तो कल दिख रही है, पता नहीं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।